तो अगर ये रूट है, मतलब जैसे मान लो कि इससे कितने तरह के कर्व पास हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक कर्व, बोलो। सर क्या बोल रहे हो? समझ हाउ नहीं मेनी आया मुझे। क्वाड्रेटिक कर्व कैन पास थ्रू दीज रूट्स 1 and 7? बोलो। 2। तुमने बोला एक ऐसे जाने वाला और एक अप डाउनवर्ड। नॉर्मल, ठीक है। 2। तो इस नीचे वाले कर्व की इक्वेशन क्या होगी? नीचे वाले कर्व की इक्वेशन क्या होगी, बताओ। नीचे वाले की ये होगी ना, x-1 इंटू x-7 इज इक्वल टू 0। यही होगा ना? यही तो रूट्स निकलता है, तो ऐसे ही रूट निकलने का मतलब क्या होता है, फैक्टराइज हो जाना, है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं 8x + 7 इज इक्वल टू 0। ये नीचे वाले का इक्वेशन है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकलना, जैसे मान लो कि अगर तुम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये x² - 5x + 4 है, तो इसको जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो तो ये यही तो होता है ना कि x - 4 आया और x - 1 आया, है ना। तभी तो रूट निकलता है ना। अगर अगर ये फैक्टराइज हो ही नहीं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ही नहीं निकलेगा, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे पास करता है वो फैक्टराइज नहीं होता, मतलब उसका कोई भी पार्ट एक्स एक्सिस से होकर जाता नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है आखिरी? जब भी कोई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ऐसे ऐसे क्रॉस किया एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे, तो ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है, दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज दिस। बोलो जल्दी। हाँ जी सर, आ गया। तो इधर ऊपर वाले का क्या होगा? ऊपर वाला सेम एक्सप्रेशन होगा, बस नेगेटिव साइन से होगा। तुम ऐसे ही जानते हो ना कि जैसे मान लो कि अगर हम x² है तो वो कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, और -x² है तो वो कर्व नीचे की तरफ होता है। तो मतलब बेसिकली जो कर्व नीचे की तरफ है, मतलब ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये -x² + 8x - 7 इज इक्वल टू 0। तो चाहे आपका ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है, तो बोथ इक्वेशन विल हैव 2 रूट्स 1 and 7। ये बात समझ के आ रही है सबको? हाँ। लेकिन यही 2 इक्वेशन नहीं है, और भी ज्यादा हो सकते हैं। व्हाट इफ कि हम श्रिंक कर दे कर्व को, डबल वाला। ध्यान आ रहा है तुम लोगों को? डबल भी हम कर देंगे तब भी तो वो वही हो जाएगा ना। जैसे अगर हम y = x² करते हैं तो हमारा कर्व होता है ऐसा, और y = 2x² करते हैं तो क्या होता है, टच तो x एक्सिस पे वहीं करेगा, बस ये ऊपर जल्दी जाएगा। तो सेम अगर हम श्रिंक कर दे तो इस वाले का इक्वेशन क्या होगा बताओ? इस तो वाले कितने के, से श्रिंक होगा वो भी तो डिपेंड करता है ना, 3 से या मतलब जितनी भी आप हाइट दोगे। हाँ तो मैंने अभी डबल ही श्रिंक किया ना, तो 2 हो जाएगा 2x² - 2x² 18x + 14। -18x नहीं 16x 16 सॉरी + 14। 14। और भी मतलब मल्टीपल इक्वेशन, मतलब कर्व हो सकते हैं, इनफाइनाइट कर्व हो सकते हैं, है ना। हम 3 से भी मल्टीप्लाई करें तो सेम ही इक्वेशन बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। अगर तुम्हें अचानक से ये पूछ दिया जाए कि इसको सॉल्व करो,
तो आप तो आराम से 3 बाहर निकाल लेते हो ना, 3 कॉमन लेके आप उसको बाहर कर देते हो। मतलब दिस विल लीड टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इजकल टू 0, है ना। तो रूट तो यही निकलेगा, लेकिन इक्वेशन तो ये था हमारा, कर्व तो ये था। तो माय पॉइंट इज कि आपके पास अगर 2 रूट है तो इनफाइनाइट कर्व बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट बेसिक कर्व जो हम बनाते हैं वो हम ये वाला बनाएंगे अपवर्ड, और ये वाला जिसका कोई मल्टीप्लायर नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर अगर आपको नहीं कुछ किसी और चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ आपके रूट से मतलब है, तो हम जो मोस्ट बेसिक इक्वेशन क्रिएट करेंगे किसी रूट पे, वो ऐसा क्रिएट करेंगे जैसे मैंने बोला कि एक हमारा a है और एक b है। तो a b अगर रूट है किसी क्वाड्रेटिक कर्व का, तो उसका मोस्ट बेसिक इक्वेशन क्या होगा? तो तुम बोल दोगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है ना? तो इसी चीज को अगर हम ऐसे बोलते अल्फा बीटा बोलते कि 2 अगर रूट्स हैं मेरे पास अल्फा और बीटा, तो जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही सबको? हाँ बोलो सर। जल्दी। नित्या, कोई भी तो बोलो। सिद्धार्थ, यस सर, क्लियर। सिद्धार्थ सर तुम बीच में यस लिखा करो। ठीक है। नहीं सर, मेरे को कुछ पूछना है। बोलो। और सर थोड़ा ऊपर ट्रैक करना। ऊपर ट्रैक करूं? बोलो। सर यहाँ पे 2.7। 2 पॉइंट है 1 और 7। हाँ, तो इनके बीच का जो पॉइंट होगा वो 4 होना चाहिए ना। हाँ। तो दोनों तरफ जो डिस्टेंस है वो 3-3 की हो जाएगी। तो सर एक बार आपने बताया था कि इसकी जो डेप्थ रहेगी वो स्क्वायर में हो जाएगी 3 के। हाँ, 9 का डेप्थ होगा ये वाला। तो इक्वेशन में लेकिन जैसे +7 दिया है, तो अगर इसका इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा कोई तो हाइट नहीं विड्थ या नहीं, तो डेप्थ ये कुछ। इक्वेशन और हमारे इक्वेशन में फर्क है ना। जब भी हम ये इक्वेशन करते हैं तो हम अपना इक्वेशन कैसे लिखते हैं? हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो -2 इंटू 4 इंटू एक्स करेंगे, ठीक है। हम्म, और प्लस में लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हम्म, और ये 7 है और ये हमने 16 प्लस ऐड किया है तो 16 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये तुम्हारा x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा और -9 इजकल टू 0 होगा। तो ये जो 9 है ना, वो इस फॉर्मेट में निकल के आता है। ठीक है। इस फॉर्मेट का 7 इज नॉट हमारा डेप्थ। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हमारा ये ग्राफिकल फॉर्मेट ये है, जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट ये है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर अगर तुम्हें ग्राफिकल फॉर्मेट में बात करोगे तो हम उसी चीज को ऐसे लिखे होते। जैसे मैंने बोला कि अगर 1 और 7 है, 1 और 7 है और ये मेरा कर्व है, तो ऑफ कोर्स इसका जो जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो 4 का होगा। 3 से इधर गया है तो ये 9 का डेप्थ लेगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, x अगर नॉर्मल कर्व है तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो फिर से वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, है ना। तो चाहे हम ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिख दे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बात आ रही है समझ में तुम लोग को? So when there are 2 roots there, ठीक है। अगर 2 रूट है, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स
एक इक्वेशन बनाओ, एक बेसिक इक्वेशन क्रिएट करो जिसके रूट्स 3, 3 एंड 7 है, ठीक है। तो ये 3 एंड 7 रूट्स का बेसिक इक्वेशन कैसे बनेगा? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते थे जैसे तुम कह रहे हो, या जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 3 या 7 है तो ये अगर कर्व है हमारा, तो जो बीच वाला पॉइंट है ये 5 होगा, 2 इधर गया 4 की डेप्थ मिली हमें, तो हम इसको x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। अब ये समझो, तो अब जैसे मान लो कि कभी तुमसे कोई बोलता है कि वन ऑफ द वे टू सॉल्व क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं, जो थर्ड क्वेश्चन है आक्षी के डाउट का, ठीक है, वो ये है, जो थर्ड क्वेश्चन है, तुम लोग को दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा है? हाँ है ना, मैंने स्क्रीन से सबको दिख रहा है पीडीएफ? ये बोलता है, द थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि जस्ट अ मिनट, कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स रेसिप्रोकल टू ईच अदर है ना, तो a की वैल्यू कितनी होगी? मेरी बात समझ में आ रही है? पुण्या, तुमने ये क्वेश्चन किया था? नहीं सर, मैंने नहीं किया अभी। तुमने ये सीट एक्सरसाइज नहीं किया है? अभी नहीं। हाँ, तो तुम लोग सारा ये एक्सरसाइज करो, ठीक है। किसने किया है उसके लिए बताता हूँ मैं। सर, मुझे ड्राइव पे ये एक्सरसाइज मिला ही नहीं, आपने आज ही भेजा था। मैंने ड्राइव पे कल ही भेज दिया था। सर मुझे मिलता ही नहीं है ड्राइव पे कुछ। तुम अपनी आंखें ठीक कराओ, या रुको, हम तुम्हें समझाएंगे आज कैसे खोजते हैं ड्राइव पे। ठीक है, चलो पहले इस पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे, कि जैसे इसने बोला कि 2 रूट है और दोनों आपस में इनवर्स है, मतलब दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो अगर मैं मान लूं कि एक रूट p है, तो दूसरा रूट कितना होगा? 1/p। वेरी गुड। तो इससे इक्वेशन क्या क्रिएट होगा? अगर मैं बोलूं कि इससे एक इक्वेशन क्रिएट करो तो क्या होगा? x minus p x माइनस p x minus 1 x माइनस 1/p इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये बोलते हैं कि इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 1/p का इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? मल्टीप्लाई करने आता है ना तुम लोग को? हाँ। ये मल्टीप्लाई करने सबको आता है ना, x को x के मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x इंटू दिस और माइनस p इंटू दिस, उन दोनों को जोड़ देंगे और लास्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, माइनस p इंटू माइनस 1/p। तो अब ये हमारा इक्वेशन बना, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में इक्वेशन है वो क्या है बताओ? ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। क्वेश्चन में इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम इसको और कन्वर्ट कर देते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनली px स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 1x प्लस p प्लस p इजकल टू 0, है ना। या फिर p हटा ही लो, तो एक्स स्क्वायर इस सीधा ही p उसको रखो ही नहीं, p को वैसे मत करो। एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 1/p x प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है।
और ये इनका इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो जैसे मान लो कि इन्होंने एक्स स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया है ना, तो हम भी इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू पी स्क्वायर प्लस 1/p एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ रहा है सबको समझ में क्या हो रहा है? आखिर तुम्हें आ रहा है समझ में? यस सर। तो अब इसको और इसको तुम्हें कंपेयर करना है, ठीक है। या फिर इसको नहीं करके तुम यहां से भी कर सकती थी। ये बेटर ये होगा कि हम इसी को इस फॉर्मेट में ले आए। हम a कॉमन ले लें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3/ax प्लस 6/a इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों की वैल्यू जो है वो तुम्हारी 3/a की माइनस और 1 जो है वो 6/a होगा। तो a की वैल्यू कितनी होगी बताओ? a की वैल्यू दिख रहा है 6 से। अगर हम इसको कंपेयर करें, ये दिख रहा है ना तुम्हें? 1 इज इक्वल टू 6/a। तो a कितना होगा? 6। मतलब मिडिल वाले को तो देखने की भी जरूरत नहीं है ना, इसी से कंपेयर हो गया ना। ये +1 जो है ये 6/a के इक्वल टू होना चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू 6/a, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 6। ऐसे भी हम सोच सकते हैं। बोलो। आक्षी बताओ डाउट क्या है इसमें? नहीं सर, अब नियम ऐसे मेथड से नहीं किया था। हाँ, मतलब तुम्हें ना थोड़ा हमेशा अलजेब्रा में थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा। ऑल्दो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब हम अभी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम इस बात को भी समझेंगे कि रूट्स का प्लस और रूट का माइनस है ना। जैसे अगर मैं ऐसे इसको और आसानी से तुम निकाल सकते थे। ये हमारा इक्वेशन है, जैसे ये मैंने किया है ना, वो लॉन्गर मेथड है। स्मार्ट मेथड ये है कि ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है तुम्हारा, ये गिवन इक्वेशन है। और तुमने बोला कि आपका एक रूट अल्फा है और एक रूट जो है 1/अल्फा है, इनवर्स है, ठीक है। ये दोनों रूट है आपके। तो बेसिकली रूट्स का जो सम होता है, जैसे मान लो अगर कोई इक्वेशन ऐसा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये अगर इक्वेशन है और इसके दो रूट अल्फा एंड बीटा है, तो रूट्स का सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ऐसा होता है। ये समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ जी। है ना। ये पढ़ा होगा तुमने। और पढ़ा क्या होगा, मैं तुम्हें अभी इसको प्रूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन का रूट क्या होता है बताओ ना जरा सा। इस इक्वेशन के दो रूट हमने निकाले थे ना, -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। और दूसरा रूट क्या निकला था हमारा? -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकला था हमारा कल या परसों की क्लास में, है ना। तो अगर हम इन दोनों को जोड़े, सम ऑफ रूट करें, अल्फा प्लस बीटा करें, तो एलसीएम में तो 2a आ जाएगा, ठीक है। फिर -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac,
ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो ये -2b/2a विच इज b/a माइनस b/a दिख रहा है ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? और इन्हीं दोनों रूट्स को अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे नंबर ऐसे हैं -b प्लस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a इंटू -b माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये देखो नीचे वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a², 2a इंटू 2a। यहाँ पे ऊपर में एक a प्लस बी है और एक a माइनस बी है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, तो क्या होता है a² माइनस b²। तो b² माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, b² माइनस 4ac। तो ये फिर बाहर निकलेगा तो कट जाएगा और तुम्हारे पास बचेगा 4ac/4a²। तो फिर से ये कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या तुम्हारे पास c/a। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया तुम लोगों का। इसको बार बार देख लेना एक बार, ठीक है। सो I'll write it again। क्या लिखूंगा मैं कि इफ अ जनरल इक्वेशन इज a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये अगर एक जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, और इसका रूट है विथ अल्फा एंड बीटा रूट्स, तो हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? बताओ जल्दी। यस। सबको? ठीक है, आखिरी तुम बोल नहीं रही हो। ठीक है, तो तुम्हारा जो इक्वेशन था वो ये था ax² प्लस 3x प्लस 6, ऐसा था ना? हाँ यही था ना इक्वेशन ये? यही है। यही था। हाँ, इज इक्वल टू 0। और इन्होंने ये भी बता दिया कि आपके दो रूट्स हैं, दोनों रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फा है तो एक पक्का 1/अल्फा होगा, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होगा, 1 होगा, है ना। और रूट का मल्टीप्लीकेशन क्या जानते हैं, c/a। तो यहाँ से c कितना है 6 और a कितना है, a है, यानी कि 6/a इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 6। तो बस ये छोटा सा 2 स्टेप का तुम्हारा काम था, ये ज्यादा इजी है। ये बहुत ज्यादा इजी है, आई नो, लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ दैट ऑल्सो हेल्प्स इन मेनी क्वेश्चन, ठीक है। उसको भी तुम लोग देख के रखोगे, उसको मतलब इग्नोर नहीं करोगे इजी टफ के चक्कर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो रूट्स, सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स सबको पता चल गया, ठीक है। सो एक हमारा कंसेप्ट भी कवर हो गया, लगे हाथ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, दैट इज ये वाला। तो ये तो तुम्हें कर देना चाहिए था ना, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy yz प्लस zx, ये होगा ना इसका यही होता है ना। हाँ। अच्छा, मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं था इसका। तो मल्टीप्लाई कर लेती ना, ये 0 हो गया तो ये बच जाएगा खाली। सर इसका फिफ्थ बताना लेकिन। फिफ्थ ये वाला, हाँ
इसमें तो बस स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा। हाँ और मतलब ले लो 6 प्लस इन्फिनिटी वाले को, √6 प्लस √6 प्लस इन्फिनिटी को। नहीं देखो, मतलब बात तो तुम सही कह रहे हो। और इसमें क्या है, अगर मैथमेटिकल तरीका से तुम देखोगे तो ये ऐसा है कि x इज इक्वल टू √6 प्लस, यही है ना, फिर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ऐसे करके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो इन लोगों ने ऐसा किया कि अगर ये पूरा x है तो हम ऐसा भी तो मान सकते हैं ना कि ये 6 प्लस x है। यहां से भी तो बात वही है ना। अगर हम ये रूट हटा दें, ये रूट अलग रख लें, मान लें, तो यहां से भी तो बात एक ही हुई, तो अंदर में भी तो x हो गया ना बेसिकली। नहीं समझ में आया? सर समझ नहीं आया, फिर से बता दो। ये मैंने ये कहा कि जब ये पूरा ही x है, ये पूरा x है, ऐसे करके इन्फिनिटी टाइम चल रहा है, तो अगर हम इस चीज को भूल जाएं, ठीक है, इसको यहां से भूल जाएं, तो ये भी तो x ही होगा ना। हाँ इक्वल इनका है। तो यहां हमने क्या किया कि यहां के बाद के सबको फिर से x लिख लिया। तो आपने अलग क्यों ले लिया? वो सॉल्व करने के लिए कि हम उसको मान लेते हैं कि ये है x ऐसा नंबर है कि √6 प्लस x भी x आता है। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये तुम्हारा हो गया x² प्लस इज इक्वल टू 6 प्लस x, ये हो गया। और फिर इसको कर दोगे तो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इससे दो आएंगे सॉल्यूशन, एक x इज इक्वल टू 3 आएगा और एक x इज इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है, तो -2 ले नहीं सकते क्योंकि किसी भी नंबर का रूट जो है ना, -2 में वो आएगा नहीं, तो हम इसको 3 ले लेंगे आंसर। अच्छा ठीक है, बट मैं तुमको इसको पर सर आइडेंटिफाई कैसे करने से आपने इसको अलग से ले लिया? हाँ, वो जब भी अब अच्छा नेक्स्ट तो क्वेश्चन दिखेगा ना तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक। मेरी बात समझ में आ रही है? हम्म तो इसका एक मतलब एक दूसरा सोचने का तरीका ये भी है, अगर तुम्हें बोला जाए कि अगर मुझे नहीं पता है स्क्वायर करने का, तो अगर मैं, और जब मैं मेरे ये शायद कभी पेपर में आया था हमारे मेरे लिए भी, तो मैंने तो इस तरह से नहीं किया, मैंने तो सोच समझ के बता दिया कि क्या होगा। अब देखो तुम्हें सोचना सिखाते हैं, ये सीख गया तो काम हो गया तुम्हारा। सारे लोग ध्यान दे रहे हो? बताओ। हाँ सर। जागृति, हाँ सर। ध्यान देना, फिर ड्राइव की तरह दिखेगा नहीं है क्या कर दिया मैंने। सर सच में नहीं मिल रहा। अच्छा अभी देखो, भी ध्यान देना, क्या क्या जैसे से बोलूंगा ध्यान देना। मैं सिर्फ इस पे नजर डाल रहा हूं, ठीक है। x की वैल्यू ऐसी, अगर मान लो √6 होता केवल, ठीक है, x की वैल्यू मतलब ये इसके बाद का चीज अभी हम छोड़ दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं। x की वैल्यू अगर √6 है तो √6 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब √6 की वैल्यू मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा। बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ। है ना, 2 से थोड़ा ज्यादा। तो बेसिकली और आगे फिर से मतलब जैसे 6 है ना तुम्हारा, तो अब आगे वाला वैल्यू जो फिर से तो x ही है ना, है ना, मेरी बात समझ आ रहा है? आगे वाली वैल्यू जो है फिर से 6 है, मतलब x है। तो अब 2 से थोड़ा ज्यादा क्या यहां रखें कि फिर से 6 में ऐड होने पे फिर से x दे दें, तो 2 से ज्यादा क्या होता है, 3 होता है। अगर हम 6 + 3 रखेंगे तो यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा।
जस्ट यू कैन, ऐसे भी तुम विजुलाइज कर सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह क्वेश्चन है तो हम ऐसे भी विजुलाइज करके देख सकते हैं कि क्या वैल्यू रखने पे सेट करता है। नेक्स्ट हमारा ये भी था क्या डाउट? 6 नंबर बताओ। 6 वाले में आंसर सही नहीं आ रहा था। 6 वाले में आंसर नहीं आ रहा था? तुमने किया क्या था 6 वाले में? वैल्यू पुट करी थी कितना? 0.75। तुमको वैल्यू पुट करना चाहिए था 3/4। 3/4। उससे हाँ आ जाएगा। हाँ, निकाल के वैसे भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि वैसे नहीं आता, वैसे भी आ जाता है। जैसे अगर हम मान लो 7.75 ही रखें, ठीक है, चलो मैं तुम्हारा वाला ही रखता हूँ मैं वैल्यू, तो हम यही जोड़ लेते हैं। ये वाला कितना होगा? 1 + 0.75 + 0.75 का स्क्वायर कितना होगा बताओ जरा सा। तो 75 का स्क्वायर कितना होता है? 0.3625 है ना, और 0.65625 आएगा ना ये। 0.5625। हाँ, तो 0.5625 आप ही खेलो यार तो। प्लस यहाँ पे 0.5625 डिवाइडेड बाई 1.75 दिख रहा है ये। तो ये देखो, जैसे ये तीनों को जोड़ दें तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 2.3125। 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 2.31। हाँ हाँ, जो भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब ये जो है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? बोलो। इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी? 0.5714 आ रही है। 5714 आ रही है? नहीं, 0.5 तो तब आता ना जब इसके आधा ऊपर होता। तुम लोग कैसे कैलकुलेट करते हो? कैलकुलेटर से। फिर से करो। कैलकुलेटर से ही किया है मैंने पूरा। मैं तो कॉमन सेंस से कह रहा हूँ कि तुम गलत की हो। जैसे इसका हाफ होता ऊपर तब ना 0.5 आता, हाफ से कम है वो। फिर से करना जरा कैलकुलेटर पे। 0.32 आएगा। 0.32। देखा, मैंने कैलकुलेटर को भी गलत बताया। आप महान हो सर। महान क्या, ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कॉमन सेंस कैसे काम आता है मैं वो बताता हूँ मैं। ये तुम्हारा नीचे में क्या है? 1.75 है ना, है कि नहीं? और ऊपर में हाफ से कम है। अगर 1.75 का हाफ लें तो 0.85 समथिंग आता ना। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अरे जब ऊपर में किसी नंबर का हाफ हो डिवाइड करने में, जैसे मान लो हम 4/8 करते हैं, तब ना आता है 0.5। तो आगे, हाँ आगे समझ। तो अगर हम नीचे में 0.8 है तो ऊपर में 0.4 रहेगा, तब तो 0.5 आएगा। तो इसका हाफ होता है 0.8। ऐसे आता कुछ, तब वैल्यू आती 0.5। लेकिन जो ये तो कम है ना, ये हाफ से कम है, तो ये 1/3 के बराबर है। तो सर अभी भी तो वैल्यू प्लस करके 2.3 समथिंग आएगी। हाँ, तो ये ऑप्शन में कहीं प्रॉब्लम होगा। ठीक है, I'll get it check। ठीक है, ऑल्दो मैं तुम्हें इसका वो भी बता देता हूँ। क्या बोलते हैं, इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ सॉल्व करने का। अलजेब्रिक इक्वेशंस तुम लोग को पता है कि नहीं सारे? अलजेब्रिक इक्वेशन में ये तुम्हें पता है कि जैसे a + b, सॉरी ये वाला a³ + b³, इसका फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है? +b² नहीं, a² + b² होता है। फिर नहीं, ये नहीं पढ़ा तुमने।
अच्छा ये प्लस वाला। बी स्क्वायर पे बी स्क्वायर। ये पढ़ा है ना? हाँ ये मतलब दोबारा देखने पड़ेंगे एक बार फॉर्मूलाज। ये देख लो, ये फैक्टर फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो ए माइनस बी ऐसा ये होता है। बात समझ में आ रही तुम लोगों को? Sir, will there be any class on these algebraic expressions? मैं तुम्हें इसकी क्लास की जरूरत नहीं है, बट चलो मैं तुम्हें, फॉर्मूला एक बार भेज No, दो, एक शीट हाँ, वगैरह होगी सर। तो। ठीक है, मैं फॉर्मूला की लिस्टिंग भेज दूंगा तुम लोग को। हाँ वो भेज देना बस एक बार। ठीक है। तो अगर आप इसको, और एक और क्या होता है, एक मिनट रुको, एक ये भी तो होता है, अगर a प्लस बी का अगर होल क्यूब करें, इसकी वैल्यू क्या होती है? a cube plus b cube plus 3ab स्क्वायर प्लस 3ab 3b a square b plus b square. हाँ ऐसा होता है ना? हाँ हाँ। तो याद है। इसी फॉर्मेट में अगर तुम इसको ऐड करते ना, क्या बोलते हैं इसको, वेट, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते तो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा ये, इस चीज को अगर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते तो। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते थे इसको। चलो मैं अलजेब्रिक फार्मूला वाला वो कर दूंगा, एक दिन भेज दूंगा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? यही था 7th। इसमें भी आंसर मतलब मुझे लगता है रैशनलाइजेशन में कोई गलती हुई है मेरे से। तो कर देना उसको फिर से। नहीं आ रहा ना सर, 2 बार ट्राई किया मैंने। बता दो कहाँ गलती मैं हुई। तो दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, मैं रेशनलाइज वाला तुम फिर से ट्राई करना। ठीक जैसे है। कभी कभी क्या होता है ना, यू कैन डू इट विदाउट डूइंग एनी, मतलब आप इसको बिना किसी मेहनत के भी कर सकते हो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगे तो। √3 कितना होता है बताना जरा। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। नहीं दिख रही? आंसर नहीं दिख रही। अब हाँ आ गई। है ना? चलो अभी बताओ √3 का मतलब क्या होता है? √3 का वैल्यू 1.73, मतलब √3 का मतलब होता है 1.732। ठीक है, ये होता है। तो अगर हम वैल्यू वाइज देखें तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है? 4.7, विच इज लिटिल लेस देन 5। ठीक है, कहां से कम है? ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई तुम लोग को? तो अगर हम इसका 4.7 का स्क्वायर करें तो ये 25 से थोड़ा कम आएगा। ठीक है, अब उसके बाद 9/25 से थोड़ा कम, इसकी वैल्यू कितनी होगी प्लस में जब है तो? 9/25 जो है ये हाफ से भी कम है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? एवरीवन, सब कोई बोलो। अक्षी बताओ क्या हुआ? नहीं सर ठीक है, आगे बताओ। हाँ, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं क्वेश्चन का मतलब वैल्यू के रेंज पे आई वो डू द क्वेश्चन। तो वैल्यू का रेंज जो मुझे दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, सर ये जो डिवाइडेड x स्क्वायर है ना, ये टोटल में या सिर्फ 9? सिर्फ 9 में है ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 9 में ये x स्क्वायर की वैल्यू आ गई थोड़ी 25 के से थोड़ा कम। ठीक है, प्लस 9 में 25 से थोड़ा कम से डिवाइड करेंगे तो ये आधा भी नहीं मिलेगा तुमको, 1/3 के लगभग में मिलेगा, 0.3। तो यानी कि जो इसकी टोटल वैल्यू आएगी वो 25 से कम ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, 25 से कम ही रहेगा। 4.7 का जो स्क्वायर होता है
ठीक है, वो लगभग तुम्हारा 23 या 22 ऐसा करके कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब 3 इंटू 3 कितना होगा बताना। 3 इंटू रूट 3 5.1 के लगभग में होगा, 5.2 के लगभग में। अगर 3 इंटू रूट 3 की वैल्यू क्या है, 1.73 है ना, तो ये कितना तो होता है, 6 से 5.2 के कम ही लगभग में होगा। होगा, हाँ होगा ना। हाँ तो अब देखो तुम लोग, ये 15 प्लस 5 पॉइंट समथिंग, तो ये 20 आया, 20 प्लस 20.2 के लगभग में आया। ये तुम्हारा आ गया 32.2 के लगभग में, ये आएगा तुम्हारा 23 पॉइंट समथिंग के लगभग में। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। पर सर नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है। हाँ, तुमने सही कहा, नन ऑफ दीज हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज नहीं होता। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर नन ऑफ दीज के बजाय कोई और वैल्यू होती, हाँ तब हम वो तब उससे गैस कर सकते थे। हाँ, तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे स्किल्स भी रखा करो। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि तुमको यही करना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ओके। हाँ, तो बस उसके लिए बता रहा हूँ। ये तो हो ही गया ना, ये IP88 और हाँ ये IP। तो बता दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है? सर 13 में एक बार बताना 13। कि सर -n तो कितने भी सारे नंबर हो सकते हैं ना जिसकी वैल्यू 2 मतलब ग्रेटर देन 4 आएगी। तो इसमें मेरा ये वाला, 0 ये आ वाला रहा है ना, आंसर। हाँ ये वाला ना, ये तो बताओ, इसको नहीं कर रहे हो तुम लोग। ये जो नहीं सर मतलब एक अगर हम मिनट, एक मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ, ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -n ग्रेटर देन 2 और -1 साइन चेंज हो जाएगा, -2, सॉरी, ये हो जाएगा। उसके बाद हाँ ठीक है, तो ये बोलता है कि हाउ मेनी द नंबर ऑफ इंटीजर n, द नंबर ऑफ इंटीजर n सेटिस्फाइज दिस। तो -2 से छोटा होना चाहिए, तो -2 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था हाँ तब 0 हाँ नंबर आएगा। हाँ इसीलिए तो 0 कंफ्यूजन। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक सही है, है, ठीक है। अब ठीक है। अब सही है, हाँ सही है मतलब। लेकिन ठीक है। ऑप्शन कुछ अलग था, शायद और आंसर डाउट नहीं में। बताओ। 14th 14th 14 बोलता है कि द कोफिशिएंट ऑफ x in the equation is wrongly written as 17 in the place of 13. Thus the root were found this and this. The correct root of the equation would be, देखो मैं इसको बताऊंगा नहीं, है ना, मैं तुम्हें ऐसे ही उसको वो कर दे रहा हूं मैं। पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, हम ऐसे ही बता देते हैं। ये x² प्लस px प्लस q इजकल टू 0, इसमें बोल रहा है कि 17 इंस्टेड ऑफ 13 इसने लिख दिया, तो रूट आएगा मेरा 2 और 15। ये बोला है ना, ये मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? हाँ जी। तो 2 और 15 आने का मतलब क्या हुआ, इसके बीच में ठीक 8.5 होगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये तो ठीक ही है। जैसे ये x² प्लस 17x, अगर हम ये कर रहे हैं, तो ये q की वैल्यू कितनी होगी, बस ये बताओ। ये इक्वेशन जो होगा हमारा x माइनस ये रूट कितना था इसका, माइनस में था ना। हाँ, -2 इसीलिए तो -2 -15। तो ये तुम्हारा x प्लस 8.5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस q, इसमें बताना कितना माइनस करना पड़ेगा हमें,
मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से बता दो। अरे यार इसको हम चेंज कर रहे हैं अपने तरीके में। ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू p/2 इंटू एक्स लिखते हैं ना हम। हाँ तो ये 17 अगर लिखा हुआ है तो 17 ही है ना p। सर 17 तो पहले था, करेक्ट। अब उस नहीं 17 बाद में है। रिटन 17 इंस्टेड ऑफ 13 लिख रहा है ना। दोबारा दिखाओ पीडीएफ। अरे तुम्हारे पास नहीं है। रिटन एज 17 इन द प्लेस ऑफ 13। करेक्ट तो 13 ही हुआ ना। हाँ मतलब करेक्ट 13 है तो गलत वाला 17 है ना। मैं पहले गलत वाला बना रहा हूं मैं। बना लो। ठीक है, तो गलत वाला बनाने पे तुम अगर इसको अगर बनाओगे तो x प्लस 17/2 स्क्वायर। हाँ इसका स्क्वायर मतलब इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8.5 इंटू एक्स और प्लस में हमें 8.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 72.25 प्लस क्यू। अब x प्लस 8.5 होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 72.25। ठीक है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा निकला। हाँ मतलब वही है ना। अब ये बोलता है कि अगर हम 13 ले लेते तो, या फिर इसको ऐसे कर लो ना, ज्यादा आसान तरीका तो हमारा ग्राफ वाला। रुक जाओ, वेट मैं तुम्हें सब एक ही बार में सही करा दे रहा हूँ। अगर मैं -15 और -2 अगर इसको लूं तो हमारा नीचे वाली वैल्यू कितनी आएगी बताना जरा। ये कितना श्रिंक होगा? बोलो कितने का फर्क है ये? 6.5 का। 6.5 का स्क्वायर कितना होता है? 42.25। जो हमारा इक्वेशन है ये पूरा जो है q माइनस 72.25 इज बेसिकली माइनस 42.25। तो q कितना आ गया बोलो जल्दी? 30 आए ना ये? हाँ। तो अब जो बोल रहा है कि करेक्ट करेंगे हम, तो करेक्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30। अब इसका रूट पूछा है, यही पूछा ना सही रूट। हाँ एक्चुअल रूट सही फिर है। उसका रूट निकाल देना। x प्लस 6.5। ठीक है, ठीक। थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोग को, 1-2 बार करोगे ना तो सही हो जाएगा। हम से कि इसको चेंज मत करना, अभी अलजेब्रा ही करो। ठीक है, इस वीक भी, फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग ज्योमेट्री करेंगे। ठीक है, 2 क्लास और चेन रूल, हाँ चेन रूल्स बीच में से करवा दो प्लीज। क्या करा दे? चेन रूल्स। वो सब साइड सर कराएंगे अभी। अच्छा उनको बोल।